एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम नर्सिंग केयर प्लान समझेंगे मेनिंजाइटिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। असेसमेंट के अंदर हमारा सब्जेक्टिव डेटा, पेशेंट हमें क्या बताएगा कि उसे हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं यानी डिजीनेस हो रहा है, सेंसिटिविटी टू लाइट यानी कि फोटोफोबिया होता है मेनिंजाइटिस के अंदर। आपको पता होगा कि पेशेंट को क्या होता है, लाइट से प्रॉब्लम होने लगती है। ऑब्जेक्टिव डेटा के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट को क्या है, फीवर है, चिल्स यानी कि उसको ठंडी लग के फीवर आ रहा है। पॉजिटिव कर्निक्स एंड ब्रुडजिंकी साइन, ये कर्निक और ब्रुडजिंकी साइन क्या है, हमारा मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है मेनिंजाइटिस का, आपको पता होगा। नेक्स्ट है वॉमिटिंग ऑब्जर्व होगी, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। देन फिर नर्सिंग डायग्नोसिस। ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट पॉसिबल डायग्नोसिस आर एज फॉलोज। तो बेसिस ऑफ असेसमेंट हम क्या क्या डायग्नोसिस पॉसिबल होता है। हाइपरथर्मिया ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से ही मेनिंजाइटिस मेनली होता है, तो उसी की वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। हेडेक है। रिस्क फॉर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू सीजर्स, सीजर्स की वजह से हो सकता है इंजरी हो जाए पेशेंट को। तो यहाँ पे गोल क्या रहेगा, यहाँ पे मेरा मेन गोल हमारा ये रहेगा कि पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर को वापस से नॉर्मल लेके आना है, पेन उसका कम करना है। पेशेंट विल रिमेन फ्री फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस सच एज सीजर्स, इंक्रीज्ड आईसीपी, और पेशेंट को जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जैसे कि सीजर्स होना, आईसीपी का बढ़ना यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर का बढ़ना, ये सबको हमको मैनेज करके रखना है कि ये होने ना पाए पेशेंट को। तो इसके अंदर हम प्लानिंग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें मॉनिटर करने होंगे वाइटल साइंस, मेनली टेम्परेचर, फीवर के लिए, और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को मॉनिटर करेंगे। एडमिनिस्टर करेंगे एंटीपायरेटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। प्रोवाइड करेंगे टिपिड स्पंज बाथ प्रोवाइड करेंगे। इनकरेज करेंगे फ्लूइड इनटेक को, ताकि जो है फीवर की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है कई बार, तो वो ना होने पाए। प्रोवाइड करेंगे क्वाइट डिम लाइट इन्वायरमेंट, यानी कि फोटोफोबिया जो हो गया है पेशेंट को, उसकी वजह से उसको शांत और कम लाइट वाला वातावरण उसको प्रोवाइड करेंगे। एडमिनिस्टर करेंगे ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक आपको पता होगी मैनिटॉल होती है, तो उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो, जिससे कि क्या होगा, जो CSF है वो ज़्यादा ड्रेन होने लगेगा। मेंटेन करके रखेंगे सीजर प्रिकॉशन, जैसे मान लो सीजर्स आने पे क्या हो सकता है, पेशेंट बेड से नीचे गिर सकता है, तो उसको मेंटेन करके रखने के लिए हम बेड क्रेडल्स का लगाएंगे, जो भी सेफ्टी डिवाइसेस हैं उनका यूज़ करेंगे, और जो भी आसपास हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे मतलब जो शार्प ऑब्जेक्ट हैं जिनसे इंजरी के चांसेस होते हैं उनको हटा सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट हमको एजुकेट करना है फैमिली को अबाउट द अर्ली साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के जो अर्ली साइंस होते हैं या सीजर्स के जो अर्ली साइंस होते हैं उनके बारे में उनके फैमिली को बताएंगे, ताकि अगर उसके आते हैं सिम्टम्स तो वो टाइम वेस्ट किए बिना उसको हॉस्पिटल लेके आए, और ताकि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो सके। नेक्स्ट आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह, बैलेंस डाइट और फ्लूइड मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सब चीज़ें कॉमन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने से। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या है, हमने जो जो चीज़ें परफॉर्म कर दी वो यहाँ पे हम लिख देंगे, या फिर चाहे जैसे मैं ऐसे लिखा हूँ एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड एज पर प्लानिंग, ऐसे आप लिख सकते हो। इवेल्यूशन में क्या है, पेशेंट टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल, पेशेंट का टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो गया। चाहो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि कितनी देर के बाद नॉर्मल आया, आफ्टर 1 आवर 2 आवर, ऐसा करके आप लिख सकते हो। रिड्यूस्ड हेड एक एंड नेक स्टिफनेस, क्या होता है मेनिंजाइटिस में नेक स्टिफनेस हो जाती है, हेडेक होता है, तो वो भी कम हो गया। नो साइंस ऑफ सीजर्स एंड इंक्रीज आईसीपी, हमने क्या है सब कुछ मेंटेन करके रखा था, रिस्क को मॉनिटर कर रहे थे, इस वजह से यहाँ पे कोई भी साइंस नहीं आए सीजर्स के और आईसीपी के। ठीक है, तो ये हमारा था एनसीपी
आपका मेनिंजाइटिस पे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी नई नई वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।